वह ज्ञान जो आप आज सीख रहे हैं, कल तक पुराना हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? हम सभी ने वो बात सुन रखी है, उस पर यकीन भी करते हैं। ज्ञान ही सब कुछ है, जितना हो सके सीखो। पहले सीखोगे, तभी तो कमाओगे। नॉलेज में किया गया निवेश एक दिन बड़ा रिटर्न जरूर देगा। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि आज जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, उससे आज ही कमाना शुरू कर दो, क्योंकि कल तक वो ज्ञान एक्सपायर्ड हो चुका होगा। कोई नया व्यक्ति नई जानकारी लेकर आएगा, मार्केट में उसे फैला देगा और वो नया सीखना सभी के लिए जरूरी हो जाएगा। सफल लोगों के उदाहरण, सच्चाई का सिर्फ एक पहलू। हमें बताया जाता है कि एलन मस्क बचपन में दो दो किताबें पढ़ते थे। वॉरेन बफेट ने सिर्फ किताबें ही पढ़ी हैं और बिल गेट्स की सबसे बड़ी इच्छा तेजी से किताबें पढ़ने की सुपर पावर होती। ये उदाहरण हमें सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू, जिसे सिर्फ 0.1% लोग ही देख पाते हैं, वो ये है कि हर चीज जो आप सीखते हैं, उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ज्ञान की एक्सपायरी डेट का विज्ञान। किताब द हाफ लाइफ ऑफ फैक्ट्स बताती है कि हमारा आज का ज्ञान कल बदल सकता है, उसका मतलब ही बदल सकता है। मेडिसिन का उदाहरण, पिछले 45 सालों में लिवर से जुड़ी आधी मेडिकल जानकारी गलत साबित हुई है। यानी 45 साल पहले के डॉक्टर के पास मौजूद आधी जानकारी आज एक्सपायर्ड है। केमिस्ट्री का उदाहरण, 1970 की पीरियोडिक टेबल और आज की टेबल में 10% का अंतर है। बायोलॉजी का उदाहरण, 2017 में पता चला कि हमें जानवरों की 90% प्रजातियां और माइक्रोब्स की 99.99% प्रजातियां अभी तक पता ही नहीं हैं। मतलब साफ है कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री का एक व्यक्ति कुछ नया खोज लेता है, बदल सकता है। एआई की दुनिया में तो ये और भी साफ दिख रहा है। कोई एक चैट जीपीटी, मिड जर्नी या जेमिनाई लेकर आया और लाखों लोगों के करियर की दिशा बदल दी। गॉर्डन मूर का नियम, ज्ञान का विस्फोट। इंटेल के को-फाउंडर गॉर्डन मूर का कानून कहता है कि हर 2 साल में एक चिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या दोगुनी हो जाती है। 1971 के प्रोसेसर में 2300 ट्रांजिस्टर थे, 1974 में 6000 हो गए, सन 2000 तक लाखों में पहुंच गए और 2024 के एप्पल के M4 चिप में 28 अरब 28 बिलियन ट्रांजिस्टर हैं। इससे आपका क्या लेना देना? ट्रांजिस्टर बढ़ने का मतलब है दुनिया में इंफॉर्मेशन, कंप्यूटिंग पावर, टूल्स और ज्ञान का विस्फोट। ज्ञान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसे पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है। तो फिर क्या करें? यहाँ है 5 जरूरी मंत्र। 1. सतही ज्ञान के जाल से बचो। केवल वही सीखो जिसका एक स्पष्ट उद्देश्य हो। गहराई से सीखो, लेकिन इस नियत के साथ कि इसे कहाँ और कैसे लगाना है, इससे पहले कि वो ज्ञान बेकार हो जाए। ज्ञान नहीं, बुद्धिमत्ता बढ़ाओ। जानकारी एक्सपायर हो सकती है, लेकिन आपकी सोचने समझने की शक्ति, समस्या समाधान कौशल और बुद्धिमत्ता नहीं। अपने दिमाग को ऐसी एक्टिविटीज से ट्रेन करो जो उस पर जोर डालें। इसका सबसे बेहतरीन और आजमाया हुआ तरीका है शतरंज, चेस। शतरंज आपको वही सिखाता है जो असली दुनिया में चाहिए। दूर तक सोचना, अगले चालों को प्लान करना, धैर्य, सही मौके का इंतजार करना, निर्णय लेना। एक दिन में हम 35,000 छोटे बड़े निर्णय लेते हैं। शतरंज यही क्षमता बढ़ाता है। प्रतिद्वंदी की सोच को समझना, ये समझना कि सामने वाला क्या सोच रहा है। अहंकार को छोड़ो, मैं हमेशा सही हूं, ये सोच खतरनाक है। विज्ञान में रिप्रोड्यूसिबिलिटी नाम की एक कसौटी होती है। 2015 में साइकोलॉजी की 100 स्टडीज को दोबारा टेस्ट किया गया। पता चला कि सिर्फ 50% स्टडीज के नतीजे ही वही आए जो पहले दावा किए गए थे। यानी 50% ज्ञान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज का सच कल का झूठ हो सकता है। गलत साबित होने के लिए तैयार रहो। एक जमाना था जब डॉक्टर सिगरेट का प्रचार करते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि यह नुकसानदेह है। 1984 में टाइम मैगजीन ने कहा, फैट मत खाओ। 2014 में उसी टाइम ने कवर स्टोरी छापी, फैट खाओ, ये आपके लिए अच्छा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का ज्ञान बदल जाता है तो हमारा क्या? मेरा तो काम चल रहा है, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पिछले 15 सालों में ऐसी फील्ड्स आई हैं जो पहले अस्तित्व में ही नहीं थीं। ऐप डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, यूट्यूब बनाना। आज लेखक, शिक्षक और कलाकार ऑनलाइन करोड़ों कमा रहे हैं, जबकि पहले उन्हें संघर्ष करना पड़ता था।
एआई के आने के बाद तो नए करियर के अवसर और भी तेजी से बन बिगड़ रहे हैं। निष्कर्ष, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। वे जो नया सीखते ही नहीं, ये लोग जल्दी ही रिप्लेस हो जाते हैं, दुखी रहते हैं और पैसे की तंगी में जीते हैं। वे जो सिर्फ सीखते रहते हैं, इनके पास ज्ञान का भंडार होता है लेकिन जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते, फिर भी पहले वर्ग से बेहतर हैं। तीसरे, वे जो हमें बनना है, इन्हें पता होता है कि उनके हर ज्ञान की एक एक्सपायरी डेट होती है। उनका मकसद स्पष्ट होता है, ये सीखते हैं, लागू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर नया सीखते हैं। यही लोग दुनिया में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं और सफल होते हैं। तो अब चुनाव आपका है, आप किस कैटेगरी में हैं और किस में आना चाहते हैं।